आपने फिल्म दृश्यम देखी होगी, जिसमें अपराधी अपने अपराध को छिपाने के लिए लाश को घर में ही छिपा देता है, लेकिन पुलिस तमाम जतन करती है, उसे पकड़ नहीं पाती, क्योंकि उसे न तो लाश मिलती है, ना ही आरोप साबित करने और सबूत न मिलने की वजह से आरोपी को भी वो पकड़ नहीं पाती। लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने दृश्यम जैसे ही हालात वाली एक बड़े केस का खुलासा कर दिया है। दरअसल फरीदाबाद के पल्ला के रोशन नगर में रहने वाले एक परिवार में एक बहू, जो कि यूपी की रहने वाली थी, वो वहां शादी करके बहू बन के गई थी, लेकिन ससुर ने उसे न सिर्फ मार डाला बल्कि अपने घर के बाहर ही एक गड्ढे में दफना दिया, वो भी करीब 10 फीट नीचे। लेकिन 10 फीट नीचे से भी पुलिस ने न सिर्फ लाश बरामद की है बल्कि ससुर को पकड़ करके जेल भेज दिया है। दरअसल यहाँ पर ससुराल वालों के ऊपर आरोप है कि 2 महीने पहले एक विवाहिता की हत्या कर दी गई और शव को घर के बाहर यानी गली में करीब 12 फीट गड्ढा खोद करके उसे दबा दिया गया। परिजनों द्वारा हत्या का शव जताने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को सुबह मशीन से खुदाई कराई। मशीन से खुदाई हुई तो शव बाहर निकल आया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतका के भाई का कहना है कि उसकी बहन की हत्या दृश्यम फिल्म को देख करके की गई। पुलिस के मुताबिक यूपी के फिरोजाबाद के खेड़ा गांव की रहने वाली 22 साल की तन्नू राजपूत की शादी साल 2023 में 19 मई को रोशन नगर के रहने वाले अरुण से हुई थी। अरुण अपने पिता की दुकान में बैठता था। तन्नू राजपूत 10वीं तक पढ़ी थी। अरुण अपने पिता की दुकान चलाता था और दुकान में बैठे वक्त ही जब एक बार वो शादी में गया था, तभी ससुर ने यानी अरुण के पिता ने अपनी बहू की हत्या कर दी। शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया था और विवाद होने के चलते कई बार तन्नू अपने घर चली जाती थी यानी मायके। ससुराल वालों ने 23 अप्रैल को महिला के मायके वालों को फोन करके ये बताया था कि तन्नू अपनी मर्जी से घर छोड़ करके चली गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, लेकिन महिला का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। ना तो उसका मोबाइल कहीं गायब था, न ही उसकी कोई लोकेशन मिल रही थी। तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं लगा। महिला के मायके वालों ने 20 दिन पहले डीसीपी सेंट्रल उषा से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ससुराल वालों पर ही बेटी की हत्या का शक जताया। डीसीपी ने एसीपी सराय को मामले की जांच सौंपी। उसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की। ससुराल वालों पर कुछ शक हुआ। पूछताछ में जांच के बाद पुलिस को ये पता चला कि महिला के ससुर भूप सिंह ने 2 महीने पहले टॉयलेट बनवाने के लिए एक गड्ढा खुदवाया था और खुदवाने के बाद उसमें टॉयलेट नहीं बनवाया, जिसके बाद पुलिस को शक हो गया और उसके बाद उन्होंने खुदाई शुरू कराई। पुलिस ने शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में गड्ढे को जेसीबी से खुदवाया तो उसमें से महिला की लाश बरामद हुई, जिसकी पहचान तन्नू के रूप में हुई है। डीसीपी सेंट्रल उषा के मुताबिक मामले की जांच में अपराध शाखा की मदद ली गई और हत्या की वजह बाकी पहलुओं की जानकारी जुटाने के लिए जांच जारी है। इस मामले में महिला के ससुर भूप सिंह के घर में काम करने वाले राजमिस्त्री ने जो बयान दिया वो पुलिस के लिए बेहद अहम था। राजमिस्त्री ने पुलिस को बताया कि भूप सिंह ने टॉयलेट के लिए घर के बाहर गड्ढा तो खुदवाया था, लेकिन जब वो अगले दिन काम करने के लिए गया तो गड्ढा उसे पटा हुआ मिला। पता चला कि मकान मालिक ने यह कहा कि अब हमें टॉयलेट नहीं बनवाना है, टॉयलेट हमारे पास पुराना वाला है, हम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ सीढ़ी बनवा दो। जिसके बाद राजमिस्त्री ने सीढ़ी बनाई और उसके बाद वो चला गया। गड्ढे के ऊपर भी ईंट डाल दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने गड्ढा खुदवाने का निर्णय लिया और मृतक महिला की बॉडी बरामद हो गई। महिला की बहन ने बताया है कि भूप सिंह ने षड्यंत्र के तहत उसकी बहन को जबरन एक वीडियो बना करके, जिसमें वो ये कहती हुई यानी तन्नू ये कहती हुई नजर आ रही कि मैं घर छोड़ करके चली जाऊंगी। जब भी पुलिस ससुराल वालों पकड़ कर ले जाती तो वो वीडियो दिखा करके पुलिस के सामने बेचारा अपने आप को बता करके बच जाते। प्रीति ने आरोप लगाया कि तन्नू के ससुर भूप सिंह सास सोनिया, पति अरुण, ननंद और बुआ दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। हालांकि तन्नू के भाई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। योगेश ने कहा कि पुलिस इस मामले में गुमशुदगी मान करके मामला चला रही थी। पुलिस ने एक बार उन्हें थाना क्षेत्र में गुम हुई महिलाओं की लिस्ट दिखाई और कहा कि इस इलाके से काफी लड़कियां मर्जी से घर छोड़ करके चली जाती हैं। योगेश का कहना है कि बहन की हत्या दृश्यम फिल्म देख करके की गई है और उसमें ऐसे हत्या की गई ताकि गड्ढे से कभी लाश निकले ना और कभी कोई बरामदगी ना हो, तो ऐसे में ससुराल वाले बाल बाल बच जाते।
लेकिन जब एसीपी ने जांच शुरू की तो सब कुछ साफ हो गया और उसके बाद राजमिस्त्री के बयान से ससुर की पोल खुल गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.